आज अपने बात करेंगे अपने बॉडी के एक सेंस ऑर्गन की, जिससे अपने कहते हैं ईयर। ठीक है। तो ईयर क्या होता है? तो बेसिकली अपनी बॉडी का एक सेंस ऑर्गन है जो कि दो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो आपकी हियरिंग में काम करता है, चीज़ों को सुनने में, और दूसरी चीज़ आपके बॉडी को बैलेंस रखने में। ठीक है। आपकी बॉडी को बैलेंस रखने में रोल प्ले करता है आपका ईयर। ठीक है। अब हियरिंग में कैसे काम करता है? तो आपका जो ईयर है वो साउंड जो होता है उसको इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद में उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी से अपने नर्व सप्लाई के अंदर कन्वर्ट करेगा। और फिर बाद में आपकी जो एट क्रेनियल नर्व है, जिसे अपने वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व बोलते हैं, ये आपकी जाएगी ब्रेन के पास में। और जो ब्रेन होगा वो आइडेंटिफाई करेगा उस साउंड को कि ये चीज़ है क्या, या फिर ये चीज़ कहना क्या चाहती है। ठीक है। तो ईयर जो है वो क्या एक सेंस ऑर्गन है जो कि मेनली दो फंक्शन परफॉर्म करता है, ईयरिंग में और बॉडी को बैलेंस रखने में। दो काम ये करता है। तो अपने ईयर को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एक्सटर्नल ईयर, एक होता है आपका मिडल ईयर, और एक होता है आपका इंटरनल ईयर। तो जैसे कि ये रेड पोर्शन में जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका एक्सटर्नल ईयर। ठीक है। और जो आपका मैं ब्लू पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका मिडल ईयर। और जो ब्लैक कलर में जो पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ ये है आपका इनर। अभी एक एक करके अभी सभी अपने ईयर के पार्ट्स को अपने पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, तो बेसिकली अपने ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो ईयर को अपने हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है आपका आउटर ईयर, एक होता है आपका मिडिल ईयर, और एक होता है आपका इनर। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं आउटर ईयर की। तो आउटर ईयर में अपने सबसे पहले पढ़ेंगे पीना पोर्शन की। तो पीना क्या होता है या ओरिकल क्या है? तो जैसे कि ईयर का ये जो पोर्शन होता है, जिसे अपने कहते हैं एकमात्र ऐसा पोर्शन होता है ईयर का जो इजीली अपने विजिबल होता है, अपने नेक्ड आई से अपने देख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये जो पोर्शन है मेरे, जैसे कि कान में ये जो बाहर वाला जो पोर्शन है इसे अपने ओरिकल बोलते हैं या फिर पीना बोलते हैं। ठीक है। किससे मिलके बना होता है? तो ये आपका कार्टिलेज से मिलके बना होता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये ईयर जो होती है उसको इकट्ठा करने का काम करता है, कलेक्ट करता है उसको इकट्ठा करके, फिर आपके कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है? उसको ये ट्रांसफ़र कर देता है आपके ऑडिटरी केनाल पे। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? ऑडिटरी केनाल पे। और ये क्या करता है? इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ईयर के जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे अपने लोब्यूल कहते हैं। कहने का मतलब ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से मैंने ईयर अपने ईयर के पोर्शन को पकड़ रखा है उसे लोब्यूल भी। अब ये लोब्यूल क्या होता है? इस लोब्यूल वाले पोर्शन की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो औरतें जो होती हैं ज़्यादा आती है ईयर पियर्सिंग कराती। कहने का मतलब जो ज्वेलरी जो है पहनने के लिए यूज में लेते हैं। और ये जो पोर्शन है आपका ओरिकल वाला जो पोर्शन जो होता है या फिर अपर जो पोर्शन होता है ईयर का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। तो क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम में दिखाऊँ, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, छोटी 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 छोटी। और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अपने बोलते हैं रेडियल। क्या बोलते हैं इसे? रेडियल। ठीक है। वापिस अपने रिवाइज करें तो आपका जो ओरिकल होता है या फिर पीना पोर्शन जो होता है किससे मिलकर बना होता है? आपके कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या होता है? साउंड को इकट्ठा करना और उसको इसमें ट्रांसफर कर देना आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ट्रांसफर कर। ठीक है। अपने और ये जो क्या करता है, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको लोब्यूल बोलते हैं। अपने दूसरे पोर्शन की अपनी बात करें एक्सटर्नल ईयर की, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या फिर इसे ईयर कैनाल भी कह सकते हैं। तो क्या कहा जाता है? ईयर कैनाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये आपकी 24 से 25 mm लंबी होती है। कितनी होती है लंबी? 24 से 25 mm, या फिर कह लो 2.5 सेंटीमीटर आपकी इसकी लेंथ। कितनी लेंथ होती है इसकी? 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एस शेप स्ट्रक्चर होती है। कैसी दिखती है आपकी? एस शेप की दिखती है। जैसे कि आपको इसका डायग्राम दिखाऊं मैं, तो ये देखो, यहाँ से ऐसे कर एक स्ट्रक्चर बना है। तो कैसा बन रहा है? यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये कैसे बनता है? ऐसे से स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो ये कैसी है? ऐसे शेप की है।
इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अपने कहा 24 से 25 mm इसकी लेंथ है। ठीक है, इसमें मेनली तीन चीज़ें पाई जाएंगी। क्या क्या पाई जाएंगी, तो इसमें मेनली आपके हेयर्स पाए जाते हैं, बाल होते हैं, आपकी सीबीसियस ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, सीबीसियस ग्लैंड पाई जाती है, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें आपकी सीरीमिनस ग्लैंड पाई जाती है, सीरीमिनस ग्लैंड पाई जाती है। ये तीनों मिलके क्या करती हैं, जब ये तीनों मिलके बेसिकली फॉर्म करती हैं सीबम का फॉर्मेशन करती है। इसका फॉर्मेशन करती है सीबम। सीबम को बनाती है। सीबम क्या होता है, इससे अपने ईयर वैक्स भी है, कान का जो पीटा होता है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आपका जो हवा होती है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सी गंदगी होती है उसमें, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अगर वो आपके इस कान के अंदर चले गए, आपके इनर ईयर में चले गए, मिडिल ईयर में चले गए, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। तो उस इन्फेक्शन को बचाने के लिए अपने ईयर के अंदर क्या पाया जाता है, आपकी सीबीसीएस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी सिरमिनस ग्लैंड पाई जाती है। ये तीनों मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देती है, ईयर वेक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो ओरिकल ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, साउंड कलेक्ट किया था, उसको ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डाला। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से वो इंफॉर्मेशन जाएगी आपको कौन से तीसरे पार्ट, तीसरे पार्ट में, कौन से एक्सटर्नल ईयर के या फिर क्या कहते हैं आउटर ईयर के तीसरे पोर्शन को, जिससे अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसा होता है, एक पतला सा कोन शेप्ड मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, कोन शेप का, कोन शेप का ये स्ट्रक्चर होता है। इसकी थिकनेस जो होती है वो होती है 0.1 एम। ठीक है, अगर आपको मैं इसके डायग्राम दिखाऊँ, इसका फोटो दिखाऊँ, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये देखो, ये रहा, देखो ये कैसा है, कोन शेप का है ना। देखो ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक कोन शेप के स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, जो साउंड वेव्स इसको मिली आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, उसको साउंड को वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करना होता है। इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, वाइब्रेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और वो वाइब्रेशंस कहाँ ट्रांसफर होंगी, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वो जाएंगी आपके ऑडिटरी ओसिकल्स में, या फिर कह सकते हो आपके मिडिल ईयर में ट्रांसफर होंगी। अब और इसका काम क्या है, आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो क्या करता है, आपके मिडल ईयर को, या फिर कह सकते हो इंटरनल जो आपका इनर ईयर है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं अपने मिडल ईयर की। तो मिडल ईयर में सबसे पहले जो चीज़ अपने पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे अपने किसके बारे में, ईयर ओसिकल्स के बारे में, जिन्हें अपने ईयर की बोन भी कहते हैं, ईयर की बोन भी कहते हैं। तो बेसिकली तीन बोन्स होती हैं आपकी ईयर में पाई जाती हैं, एक होती है आपकी मेलस, एक होती है आपकी इंकस, और एक होती है आपकी स्टेपस। तीनों की तीनों अपनी बॉडी की सबसे स्मॉल बोन है, सबसे छोटी बोन है। बट अपने सबसे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है अपनी बॉडी की, तो अपनी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो है आपकी कौन सी, स्टेपस है। ठीक है, अब जो मेलस बोन है वो किससे जुड़ी हुई है, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो वाइब्रेशंस जनरेट करेगा, बनाएगा, वो वाइब्रेशन सारी की सारी किस पे आएंगी, मेलस पे आएंगी। मेलस से वो ट्रांसफर होंगी आपकी इंकस पे, इंकस से वो ट्रांसफर होंगी आपकी स्टेपस पे। अब इनका रोल क्या हुआ वहाँ पे, तो इनका रोल ये होता है कि बेसिकली ये क्या करती है, जो वाइब्रेशंस वो जो आपका ईयर ड्रम बनाएगा, आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाएगी, उसको क्या करती है, ये एम्पलीफाई करती है। एम्पलीफाई करने का मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है, उसकी तीव्रता को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, कौन करती है, आपकी ईयर ओसिकल। कौन करती है, आपकी ईयर ओसिकल। और वहाँ से फिर आपकी ये किससे जुड़ेगी, आपकी जो स्टेपिस जो है लास्ट बोन। ठीक है, जो क्या करती है, किससे जुड़ी हुई होती है, आपकी ओवल विंडो से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी होती है स्टेपिस, आपकी ओवल विंडो से जुड़ी होती है। ओवल विंडो किसका पार्ट होता है, आपके इनर ईयर। किसका पार्ट होता है, आपके इनर ईयर का पार्ट होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में मैं दिखाऊं, तो देखो इसमें, देखो ये देखो, ये वाली जो बोन है, ये कौन सी बोन है, ये बोन है आपकी मेलस। तो मेलस से ये कौन सी बोन जुड़ी हुई है, ये बोन आपकी जुड़ी हुई है। ये कौन सी बोन है, एल शेप की जो बोन है, कौन सी है, ठीक है। और फिर बाद में ये देखो नीचे वाली बोन, ये वाली बोन कौन सी है, ये बोन है आपकी स्टेपिस। तो जो स्टेपिस किससे जुड़ी हुई है, जिस पोर्शन से जुड़ी हुई है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने ओवल विंडो कहते हैं, जो कि किसका पार्ट है, आपके इनर ईयर। अगर अपने बात करते हैं अभी दूसरा स्ट्रक्चर जो कि आपका मिडल ईयर का होता है, उसे अपने कहते हैं इस्चियल ट्यूब, या फिर ऑडिटरी ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है,
मिडिल ईयर को किससे जोड़ने का काम करता है? आपके थ्रोट के पीछे वाले, आपके गले के पीछे वाले सिरे से जोड़ने का। जैसे कि आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो देखो ये रहा डायग्राम। इसमें देखो ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, देखो ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? आपकी स्किन। ये वाला मिडल, ये लाल वाला पोर्शन जो है, कौन सा पोर्शन है? मिडल ईयर है। तो मिडल ईयर को किससे जोड़ने का काम कर रही है? थ्रोट से जोड़ने का, थ्रोट के पीछे वाले हिस्से से, मतलब आपके गले के पीछे वाले हिस्से से जोड़ने का। अब इसका काम क्या है? अब इससे जो तो जुड़ी हुई तो चलो ये है, बट इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली मिडिल ईयर के अंदर एयर की प्रेशर को मेंटेन करना। इसका क्या करती है? मिडिल ईयर के अंदर एयर के प्रेशर को मेंटेन करना। तो साथ ही साथ ये क्या करती है? जब एक इंसान उबासी ले रहा होता है, जब एक इंसान खाना चबा रहा होता है, जब एक इंसान खाने को निगल रहा होता है, स्वेलो कर रहा होता है, उस दौरान ये क्या करती है? कॉन्स्टिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जिसकी वजह से क्या होगा? ये आपके ईयर की जो ओसिकल्स हैं, आपके कह सकते हो जो आपका ये आपका जो ईयर की जो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इनको इंजर्ड होने से बचाने का ये बचाने का काम करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है? आपके जो आपकी जो कह सकते हो जो सुनने की जो क्षमता होती है, उसको भी बढ़ाने का काम करती है आपकी ईस्टर्न ट्यूब, या फिर कह सकते हो ऑडिटरी ट्यूब। अब अपने बात करते हैं मिडिल ईयर के बाद में इनर ईयर की। तो इनर ईयर जो होता है इसे अपने लेब्रिनिथ के नाम से भी जानते हैं। इनर ईयर को अपने दूसरे नाम से क्या नाम से बोल सकते हैं? इसे लेब्रिनिथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेब्रिनिथ। और लेब्रिनिथ को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आउटर लेब्रिनिथ, एक होता है आपका आउटर लेब्रिनिथ को क्या बोलते हैं? बोनी लेब्रिनिथ। और इनर लेब्रिनिथ को बोलते हैं अपना लेब्रिनिथ। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं आउटर लेब्रिनिथ के बारे में, आउटर बोनी लेब्रिनिथ के बारे में। ठीक है। तो अपने लेब्रिनिथ की बात करें तो देखो जो ये पर्पल कलर का जो अपीयर हो रहा है, ये कौन सा पोर्शन है आपका? ये है आपका बोनी लेब्रिनिथ। और जो आपका ब्लू कलर का अपीयर हो रहा है, देखो ये ब्लू कलर का, जिसको मैंने जिसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया है वो तो आपका है कौन सा? बोनी लेब्रिनिथ। और जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, ये कौन सा पोर्शन है? ये आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिनिथ। अब इनके काम क्या होते हैं? अभी काम के बारे में बात करें तो जो आपका बोनी लेब्रिनिथ जो है ना, बोनी लेब्रिनिथ दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। ये हियरिंग में भी काम करता है और आपके हियरिंग में भी काम कर रहा है, साथ ही साथ आपके इसके अंदर आपके बैलेंस में भी काम करता है। ठीक है। हियरिंग में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ बैलेंस में भी काम कर रहा है। जबकि जो आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिनिथ है ना, वो सिर्फ बैलेंस में काम करता है। किसमें काम करता है? सिर्फ बॉडी के बैलेंस, मेनली बॉडी के बैलेंस पे रोल प्ले। ठीक है। ये तो एक मेन डिफरेंस हुआ। तो अपने बोनी लेब्रिनिथ की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है? आपके टेम्पोरल लोब कैविटीज में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है आपका सेमी सर्कुलर केनाल, एक होता है आपका वेस्टिब्यूल, एक होता है आपकी कोक्लिया। और जो बोनी लेब्रिनिथ होता है उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिससे अपने पेरिनेम, क्या पाया जाता है? एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे अपने क्या बोलते हैं? पेरिलिम्फ। अभी सबसे एक एक करके सभी पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं सेमी सर्कुलर केनाल की। उसको तीन कैनाल होती है, एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर और एक होती है। एंटीरियर कैनाल और जो पोस्टीरियर कैनाल है वो कैसे ओरिएंटेड होती है, कैसे किस फॉर्म में पाई जाती है? तो वर्टिकली फॉर्म पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? वर्टिकली वर्टिकली पाई जाती है। जबकि जो लेटरल कैनाल है कैसे पाई जाती है? हॉरिजॉन्टली पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है। अभी एक एक करके इनके बारे में आपने देखें, जैसे कि डायग्राम देखें। तो ये कौन सी है आपकी? ये वर्टिकली फॉर्म में कौन सी कैनाल होगी? ये आपकी एंटीरियर कैनाल। ठीक है। आपकी जो लेटरल कैनाल है वो कैसे फॉर्म में है? ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है। ये भी आपकी पूरी वर्टिकली है। और जो लेटरल है ये वाली कैसी है आपकी? वर्टिकल। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगी। अब कहने का सेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो इसको छोड़ो, तो इसको ये सेमी सर्कुलर कैनाल कर क्या रही है? ये कर क्या रही है? इसमें बेसिकली दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरी चीज़ क्या पाई जाती है? इनके अंदर पेरिलिम्फ पाया जाता है। तो पेरिलिम्फ जो फ्लूइड था ना, वो पाया जाता है। अब ये होगा क्या? उससे पहले वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका यूट्रिकल और एक होता है आपका स्पेनी सेक्टी। एक होता है यूट्रिकल, एक होता है सेक्टी। अब ये दोनों जो होते हैं,
किसका फॉर्मेशन करते हैं, वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं, वेस्टिब्यूल। इसके अंदर भी वही दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, इसके अंदर भी हेयर प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो जो सेमी सर्कुलर आपकी जो केनाल है और एक आपकी वेस्टिब्यूल जो है, ये दोनों क्या करते हैं, जैसे कि मैं अपने हेड का मूवमेंट करता हूँ लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, या फिर मैं हेड को रोटेट करता हूँ अपने सर को, तो होता क्या है कि जो मैं जैसे अपने हेड को रोटेट किया लेफ्ट साइड, तो होगा क्या कि सेमी सर्कुलर केनाल के अंदर, जो वेस्टिब्यूल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक साइड मूवमेंट करेगा। और इसके बेसमेंट में क्या प्रेजेंट है, आपकी पीएस प्रेजेंट है सेमी सर्कुलर केनाल के वेस्टिब्यूल के अंदर। तो वो क्या करेंगे, हेयर क्या होंगे, बैंड होंगे। ठीक है, क्योंकि वो फ्लूइड जो होगा वो प्रेशर लगाएगा उस हेयर पे, उस हेयर के ऊपर, जिसकी वजह से वो बैंड होंगे। अब वो जो बैंड होंगे, तो ये जो सेंसेशन है किसके पास जाएगा, आपके ब्रेन के पास। कौन सी नर्व लेके जाएगी, तो आपकी ईट नर्व लेके जाएगी, जिससे आपके ब्रेन को क्या पता चलेगा कि आपका हेड जो है वो किस साइड मूवमेंट कर रहा है, राइट साइड मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट साइड मूवमेंट कर रहा है, किस पोजीशन में आपका हेड है, कितनी स्पीड से आपका हेड रोटेट कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको ब्रेन को पता चल जाएगी। किसकी मदद से, सेमी सर्कुलर कैनाल की मदद से और वेस्टिब्यूल की मदद। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए किसके, किसके हो गए, आपके इनर, ये आपके इनर ईयर के। अब इनर ईयर में कौन से, बोनी लेबनिक। हमने वेस्टिब्यूल के बारे में क्या देखा, सेंट्रल पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, इसमें दो पोर्शन है आपका, एक होता है यूट्रिकल्स, एक होता है सेक्रेटरी। तो एक चीज़ मैंने नहीं बताई, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में निकुला बोला जाता है। इनके अंदर हेयर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि आपके हेड के पोजिशन में चेंजेस होना, मूवमेंट्स के अंदर चेंजेस को पता लगाना, इसका काम होता है आपके वेस्टिब्यूल का काम होता है। तो यही काम किसका था, आपके सेमी सर्कुलर कैनाल का। अब अगर अपने बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है आपका कोक्लिया। कोक्लिया जो था वो कैसा होता है, एक स्नेल शेप का होता है। स्नेल स्नेल कैसा होता है, ऐसे कुछ अपीयरेंस देता है ना, स्नेल शेप का होता है। साथ ही साथ क्या इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर सेल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या डिटेक्ट करते हैं, साउंड वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसको डिटेक्ट करते हैं, साउंड की इंटेंसिटी, क्योंकि साउंड की कैसी पिच साउंड है, हाई पिच साउंड है या लो पिच साउंड है, ये पता लगाते हैं कौन, इसके अंदर जो हेयर सेल्स पाए जाते हैं कोक्लिया के अंदर। तो जो कोक्लिया जो है ना, यही मेन पोर्शन है जो कि आपकी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं डायग्राम से समझाऊँ, तो देखो ये कोक्लिया का पोर्शन है। तो जैसे कि साउंड वेव जो थी वो आई आपके किसके अंदर, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने क्या किया, वाइब्रेशन जनरेट किए, तो मेलस से वो वाइब्रेशन गया इनकस में, इनकस से स्टेपिस में, स्टेपिस से ओवल विंडो के थ्रू वो आपके इनर ईयर में, इनर ईयर में जाने से पहले, जब इनर ईयर में जाएगा, तो आपका जो कोक्लिया है ना, जो आपका कोक्लिया जो है उसके दो पार्ट होते हैं, या फिर कह सकते हो एक होता है आपका, दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है आपका रीजनल मेम्ब्रेन, एक होता है आपका रीजनल मेम्ब्रेन, और एक होता है आपका बेसिलार मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है, एक होता है रीजनल मेम्ब्रेन और एक होता है आपका बेसिलार मेम्ब्रेन। तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको अपने क्या बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन ना, ये देखो नीचे वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अपने बोलते हैं, कौन सा पोर्शन, इस पोर्शन को अपने बोलते हैं आपका बेसिलार मेम्ब्रेन। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को अपने बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं रीजनल मेम्ब्रेन। अब होगा क्या कि बेसिकली जो वाइब्रेशंस ओवल विंडो के स्टेपिस के थ्रू ओवल विंडो में आए, वो किस में ट्रांसफर होंगे, आपके इनर ईयर के इस रीजनल पार्ट में। रीजनल पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, इसको स्केला ऑफ टिम्पेनाई। क्या बोलते हैं इसे, स्केला ऑफ टिम्पेनाई। तो स्केला ऑफ टिम्पेनाई से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र होगी, स्केला ऑफ टिम्पेनाई से वो इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रांसफ़र होगी आपके स्केला ऑफ इसके अंदर वेस्टिबुलाई के अंदर ट्रांसफ़र होगी। सॉरी, पहले जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी वो स्केला ऑफ वेस्टिबुलाई में जाएगी, स्केला ऑफ वेस्टिबुलाई से स्केला ऑफ टिम्पेनाई में जाएगी। और जहाँ पे ये पोर्शन एक दूसरे से अटैच हो रहा है, जैसे कि ये तो आपका हो गया कौन सा, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन। जैसे कि मैं कलर चेंज करता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो आपका हो गया वेस्टिब्यूल वाला। और ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, टिम्पेनाई वाला पोर्शन। तो जहाँ पे स्केला और टिम्पेनाई और वेस्टिब्यूल मिलते हैं, उस पोर्शन को अपने क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को अपने बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। उसको क्या बोलते हैं अपने, हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हेलिकोट्रेमा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका, ये जो आपका
स्केल ऑफ टेम्पेनाई है, यहाँ पे आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिससे ऑर्गन ऑफ फोर्टाई, एक पार्ट प्रेजेंट होता है आपके जिसे अपने ऑर्गन ऑफ फोर्टाई बोलते हैं, और ये आपका एंड ऑर्गन होता है हियरिंग। क्या होता है? एंड ऑर्गन होता है हियरिंग। एंड ऑर्गन होता है हियरिंग। अब ये हियरिंग का एंड ऑर्गन होता है तो होता कैसे, सीन क्या है? तो इनके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर पेरिलिम्फ है, ठीक है, वो फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या कर रहा है? वो फ्लूइड क्या कर रहा है बेसिकली, वो फ्लूइड क्या करेगा, उसके फ्लूइड जो है इसके अंदर भी हेयर्स प्रेजेंट होंगे, और वो हेयर्स जो क्या होंगे, वो फ्लूइड की वजह से वो भी क्या होंगे, सेट डाउन होंगे, मतलब नीचे की साइड बैंड होंगे। अब जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है ना, उसके अंदर जो हेयर प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शन है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई वाला, इस पोर्शन के अंदर जो हेयर प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, एक्शन पोटेंशियल को फॉर्म करेंगे। किसका फॉर्मेशन करते हैं? वो एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जो ये बनाएंगे, वो इसको राइज करेगा, इसकी मदद से, इस एक्शन पोटेंशियल की मदद से आपकी जो नर्व है, ठीक है, वो क्या जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी? नर्व जनरेट होगी, आपकी साउंड के प्रति एक नर्व जनरेट होगी। और ये नर्व जो है वो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के थ्रू कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी? आपके ब्रेन में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये जो होता है मेन जो होता है कोक्लिया होता है, कोक्लिया वाला हमने देखा स्नैल शेप का होता है, ठीक है, 3 चैनल होते हैं, कोक्लियर डक्ट, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पेनाई। स्केला वेस्टिबुलर को टिम्पेनाई जहाँ किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये इसके आपके हेलिकोट्रेमा पार्ट के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होता है उसको एंड ऑर्गन होता है हियरिंग, ठीक है। ये था आपका कोक्लिया। कोक्लिया कोक्लिया के बारे में अपने बात करते हैं, अपने बोनी लेब्रिनिथ के बारे में बात करते हैं, इनर मेम्ब्रेनियस लेब्रिनिथ के बारे में। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है यूट्रिकल, एक होता है सैक्यूल। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, यूट्रिकल और सैक्यूल, ये बेसिकली आपके बॉडी के बैलेंस में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने में इनका एक मुख्य योगदान होता है। तो अभी यहाँ पे अपना क्या हुआ, आपका कंप्लीट होता है ईयर। तो अपने इसका रिवीजन करें तो अपने जो साउंड था उसको इकट्ठा किसने किया? टीना ने इकट्ठा किया, ठीक है। टीना ने इकट्ठा करने के बाद में वो गई आपके एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स में, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल, आप एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स कह दो या फिर एक्सटर्नल ईयर के आपकी एक्सटर्नल ईयर कैनाल कह दो, ठीक है। तो वहाँ से वो गई आपकी ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का मतलब आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आपके वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से वो आपके ईयर बोन्स में गई। ये कहने का मतलब है आपके मेलस से इंकस में गई, इंकस से स्टेपिस में गई, मतलब मिडल ईयर में गई। स्टेपिस से वो वाइब्रेशन जाएगी आपकी ओवल विंडो में। ओवल विंडो उसको कहाँ भेजेगी? ओवल विंडो से वो जाएगी आपके स्केला ऑफ वेस्टिबुलाई में, जो कि रीजनल, जो कि कोक्लिया के कोक्लिया के कहाँ प्रेजेंट होता है? रीजनल रीजन में पाया जाएगा। और वहाँ से वो हेलिकोट्रोमा पार्ट में जाएगी, हेलिकोट्रोमा जो कि स्केला ऑफ वेस्टिबुलाई और टिम्पेनाई को जोड़ने का काम करता है। अब हेलिकोट्रेमा से स्केला ऑफ टिम्पेनाई में गई, स्केला ऑफ टिम्पेनाई से स्केला ऑफ मीडिया में जाएगी, ठीक है। मीडिया से स्केला ऑफ मीडिया, मतलब ये भी एक सेम पोर्शन है जो कि कोक्लिया में प्रेजेंट होता है। वहाँ से कहाँ गया? वहाँ से जो जाएगा ऑर्गन ऑफ फोर्टाई में, अपने कह सकते हो ऑर्गन ऑफ फोर्टाई में हेयर सेल्स प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? हेयर सेल्स क्या जनरेट करेंगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। एक्शन पोटेंशियल का सेंस, वो नर्व को जनरेट कर रहे हैं, किसको? साउंड के प्रति नर्व सप्लाई को स्टार्ट कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे। और वो नर्व इम्पल्स क्या करेगी, कौन रिसीव करेगी? नर्व सप्लाई को कौन रिसीव करेगी? आपकी एट क्रेनियल नर्व, कोक्लियर नर्व रिसीव करेगी। कोक्लियर नर्व जाएगी आपके मिडिल ऑब्लिगेंटा के पास, मिडिल ऑब्लिगेंटा से पोन्स के पास जाएगी, पोन्स से आपके मिड ब्रेन के पास जाएगी, मिड ब्रेन से आपके थैलेमस के पास जाएगी, और थैलेमस से एट दी एंड कहाँ जाएगी? सेरेब्रम में जाएगी। सेरेब्रम के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? सेरेब्रम में आपके ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट हो। ऑडिटरी एरिया में आपका किस चीज़ का पता लगा लिया जाएगा? उसे साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा ली जाएगी कि ये साउंड है क्या, ठीक है। तो ये था आपका ईयर के बारे में इंफॉर्मेशन। समझ में आया होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस कैसे किया जाता है, और कहने का सेंस ये था कि आपका हियरिंग कैसे होती है। लास्ट में एट दी एंड अगर एक बार अपने देखें तो अपने कहते हैं कि बैलेंस में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो बैलेंस में हमने देखा था कि अपने इनर ईयर जो है उसका अपने कहा इनर ईयर का जो आपका सेमी सर्कुलर केनाल है, ठीक है, सेमी सर्कुलर जो केनाल है, आपकी वेस्टिब्यूल जो है, ठीक है, आपका जो आपका जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिनेथ है, ये जो है ये सारे मिलके किसके लिए किस में फंक्शन कर रहे हैं, आपके बैलेंस बॉडी के बैलेंस में रोल प्ले कर रहे हैं। और आपके इनर ईयर का जो कोक्लिया पार्ट है, ठीक है, वो किस में रोल प्ले कर रहा है, आपकी हियरिंग में रोल प्ले कर रहा है। तो ये था आपका ईयर, होप सो समझ में आया होगा।